जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला हुजूर के सहाबी है। फरमाते मैं ताजर था, कारोबार करता। मेरा कारोबार यह था कि मैं देहातों से जानवर खरीदता था और शहरों में लाके बेचता था। ये व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में, व्यापारी, जानवरों का व्यापारी। कहते हैं मैं देहातों से खरीदता, शहरों में बेचता, ये मेरा व्यापार था। अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया तो मैं दरवाजा रसूल तक पहुंच गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह तक जब मैं पहुंचा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कलमा पढ़ाया। बहुत सारी नसीहतें हुजूर ने फरमाई। तो एक नसीहत ये फरमाई, हुजूर ने फरमाया जरीर तुम्हें पता है मेरा दीन क्या है? मैंने कहा या रसूलल्लाह बता दे। तो फरमाया अद्दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी का भला करने का नाम है। दीन क्या है? बोल के बताए। नफा लेने का नाम नहीं, दीन नफा। सारा दिन ये ना प्रोग्राम बनाओ कि मैं किसी से नफा ले कैसे सकता हूं, बल्कि साया दर दरख्त बनो कि मैं भला कर कैसे सकता हूं। ये ड्यूटी करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरीर मेरा सारा दीन खैर खाई का नाम है, भला करने का। देखना तेरी वजह से किसी का भला हो, नुकसान ना हो। अर्ज की हुजूर वादा हो गया। आप फरमाते कलमा पढ़ा, हुजूर की नसीहत सुनी। अगले सुबह एक गांव में गया मैं जानवर खरीदने ताकि शहर लाके बेच सकूं। एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीद लिया, 3 दिनार में सौदा हो गया। फरमाते जब घोड़े को मैंने पकड़ा ना, सड़क पे चढ़ा घोड़ा लेके, तो घोड़ा बड़े आराम आराम से मेरे पीछे चलने लगा। शरीफ घोड़ा था। पंजाबी की आखिद है साऊ जी, साऊ। कहते वो मैंने घोड़ा पकड़ा और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा शरीफुल नफ्स है, ये तो घर में भी रखा जा सकता है। कुछ जानवर घर में नहीं रखे जा सकते, शरारती हो। ये तो बड़ा, ये तो कीमती है। कहते हैं मैंने उसको कहा यहूदी को, यार तेरा घोड़ा तो महंगा है, ये तो घर में रखने वाले, 6 दिनार का तेरा। फरमाते हैं मेरी तरफ आके खोल के देखने लगा। फरमाते हैं फिर मैंने छलांग लगाई, मैं घोड़े की पुश्त पे सवार हो गया। थोड़ा सा मैंने घुमाया, मैंने कहा ये तो सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, तेरा तो 9 दिनार का है। कहते उसकी दोनों आंखें खोल गई। मैंने उसे 9 दिनार दिए और जब मैं जाने लगा ना, 6 में सौदा पहले हो गया था। समझ आ रही है बात की? फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इंसानों की सुना रहा हूं। हम कहते हैं वो फरिश्ते थे जो हो गुजरे, ये फरिश्ते थे नहीं, पर मेरे नबी ने इन्हें फरिश्तों से आगे बना दिया था। इसी धरती पे ये लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे। पर हुजूर फरमाते हैं साहबी का नजूम, मैंने इन पर इतनी नूर की बरसात की है कि सारे सितारे बन गए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे 9 दिनार का तेरा। और जब 9 दिनार दे के घोड़े पे बैठे जाने लगे, तो यहूदी ने आगे बढ़ के लगाम पकड़ ली। कहने लगा जरीर तू वही है या कोई और है? तूने पहले भी कई दफा जानवर खरीदे हैं, कोई पहली दफा तो आया नहीं, वही है कि कोई और है? तो जनाब जरीर कहते हैं मैंने बड़ी ठंडी आह भरी। मैंने कहा मैं वो नहीं हूं जो पहले आता था, मैं वो नहीं हूं जो मैं, अल्लाह करे आप भी सवेरे कहें, मैं वो नहीं हूं जो रात महफिल में गया था, मैं बदल गया हूं। मैंने रात अल्लाह रसूल की बात सुनी है, अब मैं बदल गया हूं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कहने लगे हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला मैं वो नहीं हूं, मैं बदल गया। आप कौन हो? कहने लगे पहले मैं सिर्फ जरीर था, अब मैं रसूलुल्लाह का सहाबी बन गया हूं और मेरे नबी ने मुझे फरमाया है किसी का भला करना। फरमाने लगे 9 दिनार तुझे दे के जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह मंडी जाऊंगा, मेहनत करके बेचूंगा तो 12 दिनार का बिकेगा। तो मुझे अल्लाह 3 दिनार फिर भी दे देगा, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? तू अपने 6 रखना, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? कहते हैं जब मैंने ये कह के घोड़े को एड़ी लगाई जाने लगा, तो वो यहूदी दौड़ के छलांग लगाई और मेरे पीछे बैठ गया। मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा यार मुझे भी वही ले चल जहां से अल्लाह ने तुझे तब्दील फरमाया है, मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ूं। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, दुकान पे भी मिल जाता है जी। अल्लाह दुकान पे भी, शर्त यह है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया ना, वो दुकान पे भी नमाजी रहे, दुकान के आके बदल न जाए। दुकान पे भी वो अल्लाह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी खानका के मस्जिद के सामने ना एक करियाने वाला था। करियाने वाले होते हैं ना, वो सुबह जाके मोटरसाइकिल के पीछे तोड़े में बांध के लाते हैं बाजार से सामान के, गाँव में देहात में लाके बेचते हैं, बड़ा भला करते हैं लोग। आपके घर के बिल्कुल सामने, खानका और मदरसा के सामने करियाने वाला था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास बगदाद के लोग आए कि बारिश नहीं हो रही, बड़े दिन हो गए, कहत सालिया दुआ कर दे बारिश हो जाए।
تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی کہ کولو ریڑی والے کو پٹھے والے کو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ تو یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے کام کر رہے, تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں, اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا, پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی, 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کر. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا, 300 روپیہ, یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا, اس لیے کہ آئی بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا صاحب, تو بڑا خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں, ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے, چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے, جو لوٹ کے کھاتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھ دے نا کہ میرا ابا پٹھے بڑھ دے, وہ آکے میں بڑا خوش قسمت ہاں, میرا باپ مزدوری کر دے. اور القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا, یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس. نام رکھے ہوتے ہیں نا, چاچا بشیر, چاچا نذیر, ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں, مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے کر دیتے, انہوں نے کہا تو کر دیتے. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادھی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دیے اور اٹھی رٹائی, جی وہ بھی ایک دعا ہوندی کلی کچی کیسر سارے والی پہ ہی چل گئی. جی وہ نہیں جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو, تو ہاتھ اٹھائے. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا ہے تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا, تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے, کہتے ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو, اور تیز بارش ہوئی موسلا دھار. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو سارے دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہتا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش, کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا, اوابین بھی نہیں پڑھتا, اشراق بھی نہیں پڑھتا, چاشت بھی نہیں پڑھتا, چلہ بھی نہیں کرتا, پر 30 سال ہو گئے, 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, پریشان نہیں کرتا, غریب کو لوٹتا نہیں, کوئی ادھار لے جائے تو تاش کے 15 نہیں لکھتا, کوئی ظلم نہیں کرتا, کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا, رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا, تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا. اس لیے تمہیں کہا, اور ترمذی کی حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا, تاجر, سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا, اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. تو نبی پاک بدل لے, عادتیں بدلے. خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو.
चले आगे बढ़ते हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला फरमाते मैं बड़ा सख्त था, अपने गुलामों को बड़ा मारता था। आज भी अल्लाह करे जेड़ा साडा नौकर है ओदी खैर नहीं, कामे दी खैर है, नाराज तो नहीं हो जाओगे तुसी। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ बेचारा 2 लाख रुपया क्या कीमत है 2 लाख की, लेकिन 2 लाख या 3 लाख एडवांस होता है ना, फिर जो उसका अशर होता है 8,000 रुपया तनख्वाह, और मारते भी हैं उसे चौधरी साहब। ये जुल्म है, क़यामत में अल्लाह तुझसे पूछेगा तेरी राहत थोड़े दिनों की है, ये खत्म हो जाए। जिस सेलमैन ने 2-3 लाख रुपया एडवांस ले लिया उसको तो खरीद लिया, जुल्म करते हम। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते मैं गुलामों को बड़ा मारता था, मैंने दुरा रखा हुआ, मार मार के लहू लुहान कर देता था। लोग मिसालें देते थे अपने गुलामों को, कहते थे तुम्हारा फिर वही हाल करें जो हजरत अबू ज़र अपने गुलामों का करते, वही करें तुम्हारे साथ जो वो करते, पता है ना उसका। कहते फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया और मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ गया। जब मैं वापस निकल रहा था ना कलमा पढ़ के, तो नबी पाक ने बुलाया, फरमाया अबू ज़र एक बात रह गई, इधर आ। तवज्जो है मेरी बात पर? पता पीरां ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਸਣ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਸ ਤੇ ਤੋੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦ ਹੋ जाए। वरना ये अगर थोड़ी तरबियत करें तो हालात आज भी सही, लेकिन अपने साथ सेट ना रख, इन्हें इनके घर में भी सेट कर कि आदतें सवार हो। तबाही उतर गई कौम की, और इतनी खानकाएं, इतने आस्थाने, और इतने जनाब खतीब, और इतने अदीब, और बात फिर वही की वही। फायदा क्या, कुछ असर भी तो होना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुलाया और बुला करके फरमाया मेरे हबीब ने, फरमाया अबू ज़र एक बात रह गई है। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। नबी पाक ने फरमाया तेरे लिए खास नसीहत है। हुजूर गैब का इल्म जानते हैं ना, बल्कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही मेरे नबी को अता फरमा दी। फौरन जान गए। महबूब फरमाने लगे अबू ज़र एक बात रहे, हुजूर हुक्म करे। फरमाया अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। तो जो है मेरी बात पर, कहते हैं वही बात छेड़ दी जो मेरे अंदर नुक्स था अपने गुलामों के साथ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह किस तरह का सलूक करना है? तो जो है ये जरा हदीस सुन ले, ये तबरानी में मौजूद है। किस तरह का? तो नबी पाक ने फरमाया जैसा खुद खाना वैसा उन्हें भी खिलाना। दही दे उन्हें खाना नौकरों ने आप खाई है। बोले हमारे तो मदरसों में उस तरह का खाना नहीं होता जिस तरह का खतीब साहब खुद खाते, तालिब इल्म तो नहीं उस तरह का खाते। सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने तो सवेरे दाल ही पानी पा के देने, कहते तुसी दीन दा इल्म हासिल करना आयो, तुसी गुजारा करो। ते असी गुजारे तो लंघ गए, हम मौजे करेंगे। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। एक तरफ कहते हैं तालिब इल्म के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, दूसरा उसके कंधे पे खाले रखी हुई है। फरिश्तों ने तेरे पैर के नीचे पर बिछाए हैं तो हम तेरे वजूद पे खाले रख। कमेटी किधर है? कमेटी रोक डालने के लिए, वो क्यों नहीं खाले जमा करती? वो जमा करे ना। इन बच्चों पे जुल्म करते हो सिर्फ ये कि गरीबों के बच्चे बेचारे आ गए कुरान और हदीस सीखने। ज्यादती है, जुल्म है, इससे हमें महफूज रहना चाहिए। कहा जैसा खुद खाना है वैसे ही अपने गुलामों को, और जैसा खुद पहनना है वैसा ही अपने गुलामों को भी पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं मैं घर गया, पहले दिन ही, पहले गुलाम रोटी पकाते थे। उस दिन मैंने अपनी बीवी से कहा 10 बंदों की रोटी पकाओ। मेरे 7 गुलाम थे। कहते बीवी ने रोटी पकाई, मैंने खुद दस्तरखान पे लगाई और सारे गुलाम बुलाए। फरमाते उन 7 को मैंने बिठा लिया और बीच में मैं खुद बैठ गया। फरमाते मैंने कहा खाओ। अब वो जब लुकमा उठा के मुंह पे रखे तो मेरे गुलामों के हाथ काम पे। तो मैंने कहा डरते क्यों हो? कहने लगे आका खैर तो है आज, हम तो कभी तेरे बराबर बैठ नहीं सके और तू साथ बिठा के एक प्लेट में रोटी खिला रहा है। जनाब अबू ज़र कहते हैं मैं रोया, और मैं खुल के रोया, और मैं डट के रोया। इतना रोया कि मेरी दाढ़ी से भी आंसू टपकने लगे। मैंने कहा मैं वो वाला अबू ज़र नहीं हूं, अब डरो ना। अब तो मैं तुमसे डरा करूंगा कि कहीं तुम पर कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरा रसूल पाक मेरे करीम महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए अब डरो ना। मैं उस रसूल का कलमा पढ़ आया हूं जो कहते हैं मैं रहमत लिल आलमीन बन के आया, उस नबी का कलमा। अब मैं बदल गया हूं, मेरी आदतें संवर गई। भाइयों अगर हमारी आदतें ही ना संवरे, झूठ झूठ ही रहे, बदयांती बदयांती ही रहे, सदर भी करप्शन करे, और जो स्कूल के आगे चौकीदार खड़ा है वो भी करप्शन ही करे, वो भी सो जाए, हालांकि ड्यूटी जागने तनख्वाह जागने की ले रहा, वो भी सो जाए। अगर करप्शन ही करप्शन, झूठ ही झूठ, आदतें ही ना बदले। आदतें पिछले साल मुझे एक साहब कहने लगे जी इस दफा ना
मिलाद के मौके पर हमने बैंकों में भी चरागा कराया है, बैंकों की मंजिलों में भी चरागा किया रोशनी की। और मैं क्या खुदा दे, और थानों में भी हमने चरागा कराया ईद मिलाद का। किसी शहर में मैं गया तो मैंने कहा बैंकों के अंदर से सूद बंद कराओ। सिर्फ चरागा कराने से क्या मतलब है? सूद बंद कराओ जो जरूरी काम, और थाने में जुल्म बंद कराओ। रसूलुल्लाह का दीन कायम होगा तो बाहर भी चरागा हो जाएगा, अंदर भी चरागा हो जाएगा। सिर्फ बाहर चरागा कराने से क्या मिले, अंदर भी तो चरागा हो ताकि इंसान चमक जाए। आदात का तब्दील होना, इंसान का बदल जाना असल जरूरत। हजरत तारक इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शरारती थे, मां को तंग करते, तकलीफ देते थे। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जो माँ बाप को तंग करते, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं, ओनू की पता है। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया ओ जाहल हुंदा है जी। जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर पीएचडी भी है तो हम उसे जाहिल समझते। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतब अबदाल ने भी जब जन्नत तलाश करनी है तो माँ के कदमों के नीचे जाके मिले। वली गौस कुतब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी माँ के। तो जब उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहा है? अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया, तुझे शर्म ही नहीं आई? कहते अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली, और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना। तो आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदाइल्लाह फी रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका तो खुदा का खौफ करे बबुल्ले शाह आसमानी उठदियां फड़ना है, और जड़ा घर गई था उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल है उस पर भी। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते मैं शरारती था, माँ मेरी बड़ी तकलीफ में रहती थी, मेरी वजह से परेशान रहती थी। फिर मैं नबी पाक का कलमा पढ़ गया। फरमाते फिर मेरी अम्मा को शौक हो गया, फिर मेरी अम्मा ठंडी हो, फिर मेरी अम्मा की खिदमत होने लगी। फिर माँ जो कह देती मेरी समझ में ना भी आता मैं मान लेता। फिर अम्मा जिधर कहती उधर जाता, जिधर से रोकती मैं रुक जाता। हम आते हैं पता फिर मेरी अम्मा मोहल्ले की बीबियों को क्या कहती थी? कहती थी जिसने बच्चे संवारने हैं ना वो रसूल रहमत के पास भेज दो, जिसने संवारने हैं ना उधर भेज दो, संवर जाएंगे तुम्हारे, वो संवर जाएंगे। लेकिन अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर संवर सकते बदल जाए, अपने अंदर तब्दीली। हमारे अपने हमसे बड़ी तकलीफ में हमारे जो दाएं बाएं लोग रहते हैं वो हमसे तंग। क्यों? इसलिए कि हमें सिवाय अपने कुछ है नजर ही नहीं आती। हमारी तो बीवी अपनी तकलीफ हमें नहीं बताती, उसके पेके में कोई तकलीफ हो तो वो नहीं बताती, कंधे ने आखड़े तेने हो गए या क्या थी तेरे पेके नहीं जंगे, बताती नहीं। हमारा भाई किसी यार से 10,000 जाके कर्जा ले आता, भाई से नहीं मांगता, उसे पता है कि भाई तकलीफ देगा, इस तरह ना करे, प्यार कर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते मेरी एक कनीजा थी, वो कलमा पड़ गई, मुसलमान हो गई, तो हजरत उमर कहते मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताजा दम होता, फिर मारना शुरू कर। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाबे उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पड़ गया, सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करे, सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत उमर फारूक फरमाते फिर मैं कलमा पढ़ गया। उमर बड़े सख्त आदमी, कनीज ने कलमा पढ़ा तो डंडों से मारते, फिर खुद कलमा पढ़ गए। फिर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त था, एक गली से गुजर रहे, बच्चों के रोने की आवाज आ रही। अल्लामा इब्ने सिर्रीन ने लिखा है बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर कहने लगे गुलाम से पता करो बात क्या है। मालूम हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से औरत बोली कौन है? कहा बहन हम गुजर रहे थे गली से, तेरे बच्चे रो रहे हैं, क्या बात है? कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताए? कहा नहीं बताओ तो सही, बाजरा क्या है? तो बहन कहने लगी मैं बेवा औरत हूं, 3 छोटे छोटे बच्चे, कल से खाना कोई नहीं हमारे पास,
2 दिन तो बच्चों ने खजूर सिरके पे गुजारा कर लिया, आज मैंने ना रोड़े डाल के पानी में चूल्हे पे चढ़ा। फाका बड़ी मुसीबत है। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, हम लोग तो ख्याल नहीं ना करते, हमें नहीं परवाह कि हमारे दाएं बाएं कौन तकलीफ में। किसी का कोई मर जाए तो लोग जाके कहते हैं कोई हुक्म हो तो बताना, भाई जिंदगी की तूने खबर ही नहीं ली, आप क्या फायदा, मर गया तो जाके कह रहे। हजरत उमर फारूक से वो खातून गुलाम से कहने लगी, मैंने रोड़े डाल के ना रोड़े चूल्हे पे चढ़ा दिए ताकि बच्चे समझे रोटी पक रही है, तो इस इंतजार में बच्चे सो जाएं, पर ये भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती, पेट खाली हो तो नींद भी नहीं आती। कहने लगी सहरी होने को है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक का वो खादम कहने लगा, बहन तूने किसी को बताया नहीं? कहने लगी मैं क्यों बताऊं, उमर ने मेरी खबर ही नहीं ली, खबर ही नहीं ली, थोड़ा ही वक्त है, जब कब्र में जाऊंगी ना तो सबसे पहले उमर की शिकायत करूंगी नबी पाक की बारगाह, सबसे पहले उमर की शिकायत, मेरी खबर ही नहीं ली। यहां हमारे हुक्मरान कहते हमें पता ही नहीं चला कौन मर गया, इतने लोग खत्म हो गए पता ही नहीं चला। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो दौड़े गए, खाना लाए, कच्चा सामान लाए, खाना पानी का, दालें समझ ले, सब्जी समझ ले, गोश्त समझ ले, लाए। हजरत उमर कभी चूल्हे के करीब नहीं गए थे, पर उस दिन खुद आग जलाई दोबारा से, फिर ऊपर खाना रखा। खादम कहने लगा हुजूर मैं ना पका दूं, फरमाया चुप कर, इसको पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं, इल्जाम मेरे ऊपर है ना, जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ही पकाऊंगा। गुलाम कहता है हजरत उमर जब फूके मारते ना चूल्हे में तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता तो मैं देखता। कहते पहले उन्होंने खाना पकाया, फिर उमर ने रोटियां पकाई, इधर देखो मेरी तरफ, हजरत उमर ने रोटियां पकाई। फरमाते जब रोटियां पका रहे थे तो हाथ उनके जल गए, फिर हजरत उमर ने रोटियां पका के, वो औरत दूर बैठी है, फिर वो रोटियां दस्तरखान पे सजा के बच्चों को खिलाई। जब उनका पेट भर गया तो उमर उनसे मीठी मीठी बातें करने लग गए। जब हजरत उमर ने मीठी मीठी बातें की तो बच्चे हंसने लग गए। जब बच्चे हंसे तो हजरत उमर कहने लगे लेट नहीं जाते साथ साथ, बच्चे लेट गए। फिर हजरत उमर उनके बालों में हाथ फेरने लगे, फिर वो सो गए, फिर उन पर हजरत उमर ने चादरें डाली। बेवा औरत, कमजोर बीबी, इस बीबी का 5000 वोट नहीं बरादरी का जो इसकी मिन्नत की जाए, ये कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं। पर हजरत उमर आके पैरों में बैठ गए, कहने लगे बहन तेरे बच्चे राजी हो गए? कहने लगी हाँ। खुश हो गई हो? हाँ। कहने लगे ये कई तोड़े अनाज भी मैंने रख दिया कई महीने का, और तेरा पूरा खर्चा भी उठा लिया जाएगा, इस तरह कर, उमर को माफ कर दे। उमर भूल गया था, एक वो उमर है जो कल डंडों से मारते, और एक उमर है जो बेवा की मिन्नतें करते हैं, चल माफी दे दे। वो कहने लगी कलेजा फट सकता तो मैं दिखाती, मेरे बच्चों का एक एक आंसू मेरी रूह पे जम गया, उमर को माफ नहीं करूं, चल माफी दे दे। वो कहने लगी कलेजा फट सकता तो मैं दिखाती, मेरे बच्चों का एक एक आंसू मेरी रूह पे जम गया, उमर को माफ नहीं करूं, कुछ भी हो जाए। हजरत उमर कहने लगे बहन मेरी वजह से भी नहीं? कहने लगी अच्छा ये बात है, जा तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर माफ किया। अभी ये लफ्ज कई थे कि बाहर से एक सियाबी आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ खड़े हैं, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया, अब यहाँ खड़े हैं। कहने लगी ओहो ये उमर था? उमर के सामने? फरमाया बहन तूने वादा कर लिया है, अगर यहाँ माफ किया तो कयामत में भी मेरी शिकायत ना लगाना। ओ मेरे भाइयों, जब तक बंदा बदलता नहीं तब तक उसे कुछ मुफादात नहीं हासिल होते। अपने अंदर तब्दीली लाएं, आदत बदले, आदत। हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं औरतों का रसिया था, दर्जनों औरतों से मेरे गिराने थे। तवज्जो है मेरी बात पर? अब ना नाराज ना होना नौजवान ना मेरी बात से, मैं बात वैसे भी खत्म कर रहा हूं। हम ना पहले साल का को 2-3 हजार डॉक्टर बनाते थे, प्रोफेसर और इंजीनियर तैयार करते थे, अब हम साल का 4-5 हजार रांझा तैयार कर रहे हैं, मई वाल तैयार कर। हमारे अपने बच्चों के हाथों में 15-15 लड़कियों के टेलीफोन है और कहते हैं हम जवान है इसलिए। ये जवानी नहीं, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है। जवान वो होता है जिसकी नजरें झुकी हुई होती। और ये याद रख ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है
जिसकी गंदी नजरें किसी के घर पे पड़ती हैं उसका अपना घर महफूज नहीं रहता। ये कर्जा है, तेरे घर वालों को चुकाना पड़ेगा, याद रखना। अगर तेरी नजर किसी के लिए गंदी है तो तेरा घर नहीं बचेगा, याद रखना। अगर चाहते हो कि बेटियां पाक पैदा हो और बहनें महफूज रहे तो फिर दूसरों की बहनों को महफूज रखो, फिर देखना तुम्हारे घर बचे रहे। हजरत मरसद, बात खत्म करने लगा हूं मैं ना। कल परसों से कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन आपकी महफिल की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। काफी सारी बात मैंने कर ली आपके साथ, वरना मैं महसूस कर रहा था। कल 2 प्रोग्राम थे, मैं बात बयान नहीं कर सका। गया जरूर था, वादा किया हुआ था, लेकिन मैं बोल नहीं सका। चंद मिनट रहा माइक के आगे, लौट आया। आपका बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, उस मैंने भी अपनी नीयत को बार बार वुजू कराया था, बार बार के कोई जाती मुफाद तो नहीं, अल्लाह रसूल का ही मामला है। वो कई दफा नीयत का वुजू करके यहाँ बैठा था। अल्लाह ताला महफूज फरमावे। भाई हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल बगवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे कई औरतों से दोस्ताने, लेकिन जिस दिन मैं कलमा पढ़ के आया ना वापस, तो मेरी माशूका दरवाजे पे खड़ी थी, कलमा पढ़ के आया। उसने मुझे आवाज दी तो मैंने तवज्जो नहीं की। हालांकि चढ़ती जवानी, हसीनो जमील, कहते औरत मुझसे ताल्लुक बनाना पसंद करती, लेकिन मैं जब आया उसने आवाजें दी, मैंने आवाज सुनी नहीं, मेरे पीछे दौड़ी और मेरा ना कंधा पकड़ के हिलाया, कहने लगी देख तो सही मेरी तरफ। जनाब मरसद कहने लगी बीबी वापस चली जा, मैंने इन नजरों से ना बद्दुहा वाला चेहरा देख लिया, अब मैं अपनी आंखों को नापाक नहीं कर सकता, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब है ऐसा नहीं कोई, और अपना मेयार जमाने से जुदा रखते, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते, अपने अंदर तब्दीली ला। आज की महफिल आपको बदल दे। जो घर में गुस्सा करता है सुबह से बंद कर दे, जो माँ बाप को तंग करता है सुबह से बंद कर, जो इशा की नमाज नहीं पढ़ के आया वो पढ़ के सोए, जिसकी दाढ़ी छोटी है वो एक मुट्ठी पूरी करे, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये महफिल कराने वालों से मेरी अपील है, अगर आप समरे ना आप ना नेक हुए तो लोग हमें ताना देंगे ये तो इंतजामिया ही नहीं ठीक देते हैं ना ताना, तो इंतजामिया समर जाए। जितने लोग काम करने वाले ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, हम इनके मशकूर हैं, ये हमें भी मौका देते हैं अल्लाह रसूल की बात सुनाने। आप लोग भी समझ जाए। ये जितनी मेरी माएं बहनें बेटियां हैं इनको मेरी नसीहत है, ये याद रख ले, हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ खाना काबा को चढ़ता है। हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। यहूदी, ईसाई, सिख, बुद्ध मत की बीबियां पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा का नाम लेने वाली पर्दा करती है, सिर्फ हजरत आयशा के गुण गाने वाली पर्दा करती। अगर तुमने पर्दा ना किया तो फिर याद रखना अम्मा जी कयामत के दिन तुमसे नाराज हो जाए। जनाब आयशा, जनाब खतीजा, हजरत मरियम, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये तुमसे बिगड़ जाएगी। अगर माएं पर्दा नहीं करेंगी तो बेटियां भी नहीं करेंगी। और आपसे भी मैं कहता हूं, इधर देखें मेरी तरफ, जिस बंदे के घर में 10 लाख रुपया पड़ा होता है वो बाहर लेके आता है चौक में, क्यों? क्योंकि पैसे कीमती है, तो चौक में लेके 10 तोले सोना हो तो चौक में लाते हो, क्यों? इस्लाम हमारी बेटी को कीमती समझता है, लिहाजा कहता है बगैर पर्दा चौक में ना लाओ। ये कोई आम बच्चियां नहीं, ये मुसलमानों की बच्चियां, ये कीमती है। कीमती चीजें छुपी हुई होती वो कभी बाहर है, तो ये जो औरतों को बाहर निकालते हैं ना वो इन्हें कीमती नहीं समझते। ये तो कीमती है, औरत कीमती है। देखो ना, औरत अगर बेटी हो तो नबी पाक ने फरमाया जो बेटी की सही परवरिश करेगा वो मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा, जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई। तो औरत बेटी हो तो जन्नत में जाने का सबब बन जाती। और नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 बहनों, 2 बहनों या 1 बहन को पाला, शादी कर दी बहन को, फरमाया वो भी मेरे साथ इस तरह जन्नत में जाएगा जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई। औरत बहन और बेटी हो तो जन्नत में जाने का सबब बनती है। और नबी पाक ने फरमाया जो शादी कर लेता है उसका ईमान महफूज हो जाता है। औरत बीवी हो तो ईमान महफूज करने का जरिया बनती है। और फरमाया अगर औरत मां बन जाए फिर तो काम ही खत्म हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर जन्नत थी, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने वहां से खींच के माँ के कदमों के नीचे ला के रखा। तो बताएं माँ, बहन, बेटी कितनी कीमती है।